गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे विलयन में जो हम दो न्यूमेरिकल आपको बता दिए थे। एनसीईआरटी में जो है पेज नंबर 38 पर जो है पाठ्य निहित प्रश्न दिया है, उसमें से दो जो है हम क्वेश्चन बता दिए थे, फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल बता दिए थे। अब थर्ड न्यूमेरिकल जो है देखना है। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में क्या दे रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें जो है तीसरे में जो है दो क्वेश्चन दिया है, एक जो है क और दूसरा जो है ख। तो क और ख दिया है। क में दे रहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट यानी 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट जो है उसका जो है 4.3 लीटर विलयन में घुला हो। तो कोबाल्ट नाइट्रेट अगर 4.3 लीटर विलयन में घुला है तो इसका जो हमें क्या करना है, मोलरता की गणना करनी है। तो सबसे पहले जो हम इसमें जो है कोबाल्ट नाइट्रेट जो है इसका जो है सबसे पहले इसमें जो है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यह जो है कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो कोबाल्ट नाइट्रेट जो होता है, अगर इसका जो है मोलर द्रव्यमान देखें तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है 290.7 ग्राम मोल इनवर्स होता है। मोल इनवर्स होता है, यानी कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर द्रव्यमान इतना हो गया। अब कोबाल्ट नाइट्रेट का जो है मोलर द्रव्यमान हम जान गए। अब इसकी जो है मोलों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, तब हमें जो है इसका क्या होगा, मोलरता ज्ञात कर पाएंगे। तो कोबाल्ट नाइट्रेट, अब कोबाल्ट नाइट्रेट के मोलों की संख्या तब मोलों की संख्या इक्वल टू जो होता है द्रव्यमान अपान मोलर, द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान पहले से दिया है कितना, 30 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान इसका हम कितना ज्ञात कर लिए हैं, 290.7 ग्राम मोल इनवर्स। तो हम लिख लेंगे 30 और नीचे जो है 290.7 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसमें जो है यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे जो है ग्राम मोल इनवर्स है। अब इसके विलयन का आयतन जो है कितना दिया है, तो 4.3 लीटर। तो हम लिख लेंगे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कितना दिया है, 4.3 लीटर। तो इसको जो है अगर इसका हम क्या कर ले, मोलों की संख्या अगर निकाले तो इस मोलों की संख्या जो है आ जाएगा 0.103। विलयन का आयतन जो है कितना दिया है, 4.3 लीटर। तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, और विलयन की मोलरता हम निकालेंगे तो विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इतना हो गया। अब इसमें जो है विलेय का मोल जो है कितना आया है यहाँ पे, तो 0.103। और इसके बाद जो है विलयन का आयतन जो है लीटर में कितना है, तो 4.3 लीटर। अब इसको जो है करेंगे तो अगर यह जो है 0.02 मोल आ जाएगा। तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट में 4.3 लीटर विलयन में घुला हो, इसके जो है मोलरता की गणना करनी थी। तो इसकी मोलरता जो है कितना आ गया, 0.02 मोल।
अब इसमें जो है ख है, ख को देखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन कि आपका जो है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट में 4.3 लीटर विलैन में घुला हो तो इसकी मोलरता की गणना करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, कोबाल्ट नाइट्रेट का जो है मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद फिर जो हमने क्या किया, कोबाल्ट नाइट्रेट के मोलों की संख्या का काउंट कर लिए। तो मोलों की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान अपान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। इसके बाद हमने क्या किया, तो विलैन का आयतन जो है कितना है, 4.3 लीटर, तो विलैन का आयतन लिख लिए। फिर जो है विलैन की मोलरता इक्वल टू होता है विले का मोल अपान विलैन का आयतन लीटर में। तो विले का मोल हम पहले से ज्ञात किए थे इतना, और फिर जो है इसका आयतन जो है इतना था, इससे जो हम इसकी मोलरता को निकाल लिए जो 0.02 मोल आया। अब तीसरा में जो है ख दिया है कि 30 मिलीलीटर, इसमें दिया है कि 30 मिलीलीटर 0.5 मोल H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर, यानी इसमें जो है 30 मिलीलीटर जो है क्या है, विलैन का आयतन है। इसमें जो है 30 मिलीलीटर में 0.5 H2SO4 को मिलाया जा रहा है। विलैन जो है इसका आयतन जो है 500 मिलीलीटर है, तो इसके जो हमें क्या करना है, मोलरता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि विलैन का आयतन क्या है, तो हम लिख लेंगे विलैन का आयतन। विलैन का आयतन जो है कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। और 500 मिलीलीटर दिया है, इसको जो हम क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे, तो यह जो है हो जाएगा 0.500 लीटर। इसके बाद जो है कितना में जो है, तो 30 मिलीलीटर में, 30 मिलीलीटर में क्या है, तो 30 मिलीलीटर में जो है 0.5 मोल जो है हम क्या कर रहे हैं, तो H2SO4 जो है मिला करके उसको तनु कर रहे हैं, तो इसके ही मोलों की संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 30 मिलीलीटर 0.5 मोल, 0.5 मोल H2SO4। अब H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें जो है क्या करना है, मोलों की संख्या देखना है। तो में मोलों की संख्या, में मोलों की संख्या, तब में इतने में जो है मोलों की संख्या, तो अभी हम बताए थे फार्मूला कि जो है क्या करना है, अगर मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो द्रव्यमान अपान जो हम क्या कर देंगे, उसका आयतन। तो यहाँ पे जो है मोलों की संख्या इतने में निकालना है, तो अब इसमें जो है कितना में निकालना है, तो 0.5 मोल में। अब 0.5 मोल में निकालना है। विलैन जो है उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कर लिए। और इसके बाद जो है कितना मिला रहे हैं हम, तो 30 मिलीलीटर, कितना मिला रहे हैं, 30 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर मिला रहे हैं, तो यह जो है आ जाएगा आपका 0.015 मोल, 15 मोल। अब हम क्या करेंगे कि विलैन की मोलरता निकालेंगे, तो लिखेंगे विलैन की मोलरता, विलैन की मोलरता इक्वल टू विले के मोल अपान, विले के मोल अपान विलैन का आयतन लीटर में। विलैन का आयतन लीटर में, लीटर में। अब यहाँ से जो हम क्या करेंगे, तो विले का मोल जो है हमें इतना मिल गया है, इतना जो है मिल गया है, तो 0.015। अब इसके बाद जो है मोल, और इसके बाद जो है विलैन का आयतन जो है पहले से हम लिख लिए हैं कितना, तो यहाँ पे जो है यह जो है 500 मिलीलीटर था, इसको जो हम लीटर में बदल दिए, तो 0.500 लीटर हो गया। अब इसमें जो है हम इसका जो है अगर निकाले, इसको जो है कटाएंगे, तो यह जो है हो जाएगा 0.03 मोल। तो
इसमें हम सबसे पहले क्या किए, विलयन के आयतन को लिख लिए, फिर जो है इतने में जो है H2SO4 के मोलों की संख्या को ज्ञात कीजिए, तो H2SO4 के मोलों की संख्या इतनी है। फिर जो हम क्या किए, विलयन की मोलरता का फार्मूला पर जो है रख दिए कि विलयन की मोलरता इक्वल टू विलय के मोलापन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय का मोल जो है इतना आ गया था, विलयन का आयतन जो है पहले से मिला था हमको इतना, बस इसको जो है कटा दिए तो कितना जो है 0.03 मोल जो है क्या आ गया। तो इतना जो है आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर इसकी मोलरता जो है इतने मोल होगी, 0.03 मोल। आगे जो है चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दे रहा है यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी इतना जो हम यूरिया का जलीय विलयन बना रहे हैं तो इसमें जो यूरिया कितना लग रहा है उसके द्रव्यमान की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले जो है हम देखें कि इसमें यूरिया जो है, यूरिया का मोल जो है कितना दिया है, तो यूरिया का मोल जो है 0.25 मोल दिया है। तो हम लिखेंगे यूरिया के मोल, अब यूरिया का मोल जो है कितना दिया है, तो 0.25, और इस 25 मोल या मोलर। इसके बाद जो है अब इसमें जो जिसमें घोल रहे हैं यानी जल में घोल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या दिया है, तो जल का द्रव्यमान। अब इसमें दिया नहीं है कि कितने जल में हम घोल रहे हैं, तो अगर हम क्या करते हैं कि जल का द्रव्यमान जो है 1 kg लेते हैं, 1 kg लेते हैं, तो 1 kg में जो है कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अब यूरिया का जो है मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे सबसे पहले, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान, यूरिया जो होता है, यूरिया का अगर हम मोलर द्रव्यमान देखें तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान जो है 60 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अब 60 ग्राम मोल इनवर्स होता है यूरिया का मोलर द्रव्यमान। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, तो इतना ग्राम जो है घोल रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो है इसकी गणना करना है। तो मोलर द्रव्यमान लिख लिए। तो अब यहाँ पे जो है यूरिया जो है, यूरिया का कितने मोल में, तो 0.25 मोल में। तो यूरिया के 0.25 मोल, 0.25 मोल जो होता है, इसमें जो हम इसका क्या करेंगे, तो मोलर द्रव्यमान से जो है गुणा कर देंगे। तो इसका जो है 0.25 जो है मोल दिया है, तो 0.25 मोल गुणे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसे और यहाँ पे भी जो है क्या दिया है, आपका मोल दिया है, तो इससे गुणा कर दिए। अब ये हो जाए कि इसका भार जो है कितना आ गया, तो आ गया 15 ग्राम। कितना आ गया, 15 ग्राम। इसमें जो है इससे तो 15 चौके 60, आपका जो है कितना आ जाएगा, 15 ग्राम के आसपास आ जाएगा। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि विलयन का जो है कुल द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम विलयन का कुल द्रव्यमान। अब विलयन का कुल द्रव्यमान, तो इसमें 1000 ग्राम जो है क्या है, विलायक है, और 15 ग्राम जो है क्या है, यूरिया है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे। तो 1000 प्लस 15 ग्राम, तो यह हो जाए कितना हो जाएगा, 1015 ग्राम हो जाएगा। अब 1015 ग्राम हो गया, इसको केजी में अगर बदलते हैं 1015 को, तो यह हो जाएगा 1.015 kg। तो इसके बाद जो है हमको क्या करना है, तो कितने ग्राम यूरिया में, तो 2.5 जो है kg जो हमें क्या करना है, जलीय विलयन बनाने के लिए। तो इतना जो है, तो हम लिखेंगे इसमें कि 2.5 kg
कितना यूरिया का जलीय विलयन बन 2.5 kg का, तो लिखेंगे 2.5 kg जलीय विलयन में आवश्यक यूरिया, जलीय विलयन में आवश्यक यूरिया। तो यहाँ पे जो है इसका भार जो है कितना आया है, 15 ग्राम आया है, और विलयन का भार जो है 1.015 आया है। तो हम जो है कर लेंगे 15/1.015 kg। तो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे जो है क्या है, kg है। तो यह जो है आ जाएगा 2.5 kg। तो यानी इसमें जो है इतने में जो है 2.5 kg जो है जलीय यानी यूरिया में जो है जलीय विलयन जो है क्या हो जाएगा, तो यूरिया का द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन क्या था, नहीं ओ सॉरी, तो यहाँ पे जो है इतना बन रहा था, अब 2.5 के लिए तो 2.5 kg जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह जो है आपका जो है बनेगा कितना, तो यह जो है 37 ग्राम। तो यानी 2.5 kg जलीय विलयन बनाने में जो है यूरिया जो है कितना लगेगा, तो 37 ग्राम लगेगा। समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने सबसे पहले यूरिया का दिया, यूरिया का क्या कर दिए, मोल लिख लिए। फिर जो है जल का द्रव्यमान जो है हमने मान लिया कि 1 kg जल है, तो इसको जो है ग्राम में बदल दिए 1000 ग्राम। फिर यूरिया का मोलर द्रव्यमान जो है कितना होता है, 60 ग्राम मोल इनवर्स, और यूरिया के जो है 0.5 मोल के लिए जो हम क्या कर दिए कि 0.25 मोल से जो है इसके मोलर द्रव्यमान में गुणा कर दिए, तो इसका जो है मोल जो है क्या आ गया, 15 ग्राम। फिर जो है विलयन का कुल द्रव्यमान कर दिए, तो यहाँ पे जो है क्या आया था 1000 ग्राम जल और 15 ग्राम जो है यूरिया, तो 1000 प्लस 15 कर दिए, 1015 ग्राम हो गया। फिर जो है इसको जो है क्या कर दिए, तो इसको जो है ग्राम को किलोग्राम में बदल दिए, तो 1.015 किलोग्राम हो गया। फिर हम जो है 0.5 kg जलीय विलयन के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा निकालें, तो 15/1015 या 1.015 किलोग्राम, और इसमें जो है 2.5 kg जलीय विलयन का निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर दिए 2.5 से, तो यह जो है 37 ग्राम आ गया। आगे जो है पांचवा देखिए, इसमें पांचवा क्वेश्चन दे रहा है कि 20% जलीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो, तो पोटेशियम आयोडाइड की विलयन की, अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा है। एक जो है दे रहा है पहला मोललता, दूसरा जो है मोलरता, और तीसरा जो है मोल अंश, तीनों की गणना करना है। तो 3 क्वेश्चन दिया है, तो पहले जो है सबसे पहले हम को वाला करेंगे, उससे पहले जो है क्या क्या दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान, पोटेशियम आयोडाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया है, तो विलयन का 20% दिया है। 20% का मतलब कि विलयन जो बनेगा 100%, और 100 में से 20% अगर दिया है तो विलयन 100 ग्राम बन रहा है, तो इसका जो है भार जो है कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। तो पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान कितना हो गया, 20 ग्राम। इसके बाद जल के विलयन का द्रव्यमान, जल के विलयन का द्रव्यमान, अब जल का विलयन जो है इसके विलयन का अगर हम द्रव्यमान देखें, तो जल के विलयन का द्रव्यमान जो है इसमें कितना दिया है, 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया नहीं, हम सपोज कर लिए कि 100 ग्राम विलयन है, तो उसमें से 20% जो है वो पोटेशियम आयोडाइड, तो 20 ग्राम कर दिए, और 100 ग्राम जो है जल के विलयन का द्रव्यमान है, यानी विलयन जो है अब कितना हो गया, 100 ग्राम, और पोटेशियम आयोडाइड का मतलब कि विलय जो है कितना हो गया, 20 ग्राम। और विलायक कितना हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू, विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू, तो विलय का द्रव्यमान अपान विलय का द्रव्यमान,
विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है 100 ग्राम और विलेय का कितना दिया है 20 ग्राम। तो विलायक का जो है कितना हो गया 80 ग्राम हो गया। कितना हो गया 80 ग्राम। अब इसी को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.080 kg। किलोग्राम में बदल दिए थे कितना हो गया 0.080 किलोग्राम। अब हम जो है तीनों में से पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं को, जिसमें जो है क्या पूछा है मोललता पूछा है। तो सबसे पहले जो है पोटेशियम आयोडाइड के इसमें जो है क्या करेंगे मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान जो होता है 166 ग्राम मोल इनवर्स। 166 ग्राम मोल इनवर्स। अब हम जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड के मोल को निकालेंगे। आयोडाइड के मोल को तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल को निकालेंगे तो मोल इक्वल टू जो है होता है आपका क्या द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम और मोलर द्रव्यमान जो है कितना है 166 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका जो है लगभग जो है मोल जो है हो जाएगा 0.122 मोल। 0.120 मोल हो गया। तो इसका जो है मोल कितना आ गया 0.120 मोल। अब हमें जो है क्या करना है तो मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो हम लिखेंगे विलयन की मोलर क्या निकालना है मोललता। मोललता इक्वल टू अब विलयन का मोललता इक्वल टू जो होता है क्या तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का द्रव्यमान किस में किलोग्राम में। तो हम लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड। विलेय इसमें पोटेशियम आयोडाइड है तो लिख लिए विलेय पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या अपान विलायक का। अब इसमें जो है विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसमें जो है विलेय के मोलों की संख्या जो है पहले से हम निकाल लिए हैं क्या 0.120 तो 0.120 मोल। और इसके बाद जो है विलायक का जो है किलोग्राम में द्रव्यमान और विलायक का जो है किलोग्राम में द्रव्यमान जो है हमें यहाँ पे निकालने हैं क्या 0.080 किलोग्राम। तो लिख लेंगे 0.08 किलोग्राम। अब इसके बाद जो है इसको कटाएंगे तो ये हो जाए आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा 1.5 मोल है तो मोल और किलोग्राम है तो मोल इनवर्स था और यहाँ पे किलोग्राम है तो मोल किलोग्राम इनवर्स। हमने सबसे पहले क्या किया इसमें तो सबसे पहले जो है हमने जो है मोलर द्रव्यमान के लिए जो है पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान निकाल लिए। इसके बाद क्या किए हम तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल का जो है हम मोल निकाल लिए। तो 20 ग्राम भार दिया था इसमें मोलर द्रव्यमान से भाग दिए तो ये जो है क्या आ गया इसके जो है मोलों की संख्या आ गया। अब विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है क्या विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का जो है किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसमें जो है इसका 0.120 जो है मोल
आपका पहले से आ चुका है किसका, तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या। और फिर जो है अब विलयन का जो है इसमें के बाद जो है इसका देखें अगर हम, तो विलय का द्रव्यमान जो है 0.08 kg पहले से हम निकाल चुके हैं। इससे मल्टीप्लाई कर, इससे भाग दे दिए तो 1.5 मोल किलोग्राम इनवर्स जो है हमें क्या हो गया, तो इसकी जो है मोलरता ज्ञात हो गई। अब इसमें जो है ख करेंगे हम, को जो है कर चुके हैं ख जो है क्या दिया है, मोलरता दिया है। तो मोलरता की गणना, अब हमें क्या करना है, मोलरता की गणना किया है। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे विलयन का घनत्व तो कितना दिया है, तो विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दिया है। अब इसके बाद जो है विलयन का आयतन हम निकालेंगे। विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन इक्वल टू जो है होता है विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का घनत्व। तो विलयन का जो है द्रव्यमान जो है हम यहाँ पे पहले से 100 ग्राम निकाल चुके हैं और इसका घनत्व जो है यहाँ पे दिया है 1.202। तो विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का घनत्व, तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान दिया है पहले से कितना 100 ग्राम और विलयन का घनत्व जो है यहाँ पे दिया है कितना था 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो इसको जो हम निकालेंगे तो यह जो है हो जाएगा लगभग 8.32 मिलीलीटर, 32 मिलीलीटर। इसी को लीटर में जब हम बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.0832 लीटर। अब इसके बाद जो हमें क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता इक्वल टू, तो इसमें जो है विलय के मोल अपान जो है विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलय का मोल जो है यहाँ पे दिया है 1.20 और इसके बाद जो है विलयन का आयतन जो है हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 0.0832 लीटर। तो यहाँ पे जो है ऊपर जो है हमने जो है यह किस में मूल में है और यह जो है किस में है, लीटर में है। अब इसको जो है अगर करेंगे हम तो यह जो है आ जाएगा आपका 1.44 मोल। तो इसमें जो हम क्या किए कि विलयन का घनत्व तो दिया था, फिर इससे हम क्या कर लिए, इसके आयतन को निकाल लिए। आयतन निकालने के बाद जो है फिर क्या किया, हम विलयन की मोलरता निकाल लिए। तो इसका जो है पहले से जो है इतना जो है दिया था क्या, तो इसे विलय का मोल था और विलयन का आयतन इतना निकाल करके और इससे जो हम क्या किए, तो इसकी जो है मोलरता की गणना किए। अब जो है तीसरा इसमें जो है क्वेश्चन दिया है मोल अंश की गणना कीजिए। इसके जो है मोल अंश की गणना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है इसमें दिया है पोटेशियम आयोडाइड के, अब पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके मोलों की संख्या कितना दिया है, तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या, और पोटेशियम आयोडाइड जो है इसके मोलों की संख्या जो है 20% का मतलब 20 ग्राम हम वहीं पे कर चुके थे। तो इसके जो है मोलों की संख्या हम निकाल चुके थे क्या, तो 0.120 जो है मोल।
अब जल के मोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो जल का द्रव्यमान अपान जल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान जो है कितना दिया है, इसमें हम निकाल चुके थे इससे पहले 80 ग्राम निकाले थे। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब यह जो है कितना हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या था 4.04 मोल। इसके बाद जो है अब हमको क्या करना है, तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश निकालना है। तो हम लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के मोल अंश। पोटेशियम आयोडाइड जो है इसका हमको क्या करना है, मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश इक्वल टू, अब इसका फार्मूला हम लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। संख्या अपान विलायक का केजी में द्रव्यमान। अब जो है यहाँ से जो हमको क्या करना है, तो इसके जो है पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या हमको यहाँ पे इतना मिला है, तो 0.120। विलायक का द्रव्यमान केजी में जो है तो इतना जो है हमें क्या हुआ है, तो पहले जो है विलायक का द्रव्यमान जो है निकाल लिए, तो इतना जो है हमको मिल गया क्या मोल में, और इससे पहले जो है इस इतना जो है क्या दिया था, विलेय दिया था, तो यह विलेय हो गया और यह विलायक, तो दोनों को जो है मिला करके क्या कर देंगे, विलयन बना देंगे। तो 0.10। अब इसमें जो है विलेय और विलायक दोनों का लिखना होता है, विलेय प्लस विलायक, तो 0.120 प्लस 4.04 जो है मोल हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे जो है यह हो जाएगा 0.120 और नीचे जो है जोड़ते हैं अगर, तो यह जो है हो जाएगा 4.560। तो यहाँ से जो है इसके मोलों की संख्या अगर निकालें तो यह जो है हो जाएगा 0.0263। तो इतना जो है क्या होगा, इसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड का जो है मोल अंश होगा। इसमें हम क्या किए, पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या दिया था, फिर हम जल का मोलर द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कर लिए, और इसके बाद जो है इसके मोल अंश के लिए जो है हम इसके मोल की संख्या को लिख दिए, और फिर जो है विलायक और विलेय और विलायक के जो है दोनों का जो है हम क्या कर दिए, मोल अंश जोड़ करके और इसे भाग दे दिए, जो भी आया वो जो है इसका क्या हुआ, मोल अंश हुआ।